भारत में इस साल कुछ ऐसा हो रहा है जिसे भारत की पिछली 3 पीढ़ियों ने नहीं देखा और ना ही आने वाली 3 पीढ़ियां देख पाएंगी। हम बात कर रहे हैं 144 इयर्स बाद प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ की, जिसे इस साल 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये आपका और हमारा पहला और आखिरी महाकुंभ है। कुंभ मेले के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, पर 2025 में जो महाकुंभ होने जा रहा है वो कोई साधारण इवेंट नहीं है। ये समागम है हमारी आस्था का और सदियों से चली आ रही भारतीय सभ्यता का। और इससे पहले कि हम महाकुंभ के बारे में बात करें, हम ये समझ लेते हैं कि महाकुंभ मेला है क्या और कैसे इस साल होने वाला महाकुंभ सबसे स्पेशल है। कुंभ मेला दुनिया की लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग है, जिसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसे यूनेस्को की लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में भी शामिल किया गया है। वैसे तो हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग कुंभ मेले को समुद्र मंथन से जोड़कर देखा जाता है, बट मॉडर्न एविडेंसेस की माने तो इसका जिक्र हमें चाइनीज ट्रैवलर ह्वेनसांग के 1400 साल पुराने अकाउंट्स में देखने को मिलता है। भारत में होने वाले कुंभ मेले को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है, जिसमें पहला है माघ कुंभ, जिसे हर साल प्रयागराज में हिंदू कैलेंडर के माघ मंथ यानी जैन फेब में मनाया जाता है। दूसरा है अर्ध कुंभ, जिसे हर 6 साल में एक बार प्रयागराज और हरिद्वार में ऑल्टरनेटिवली मनाया जाता है। तीसरा है पूर्ण कुंभ मेला, जिसे हर 12 साल में रोटेशनल बेसिस पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में मनाया जाता है। और सबसे स्पेशल और ऑस्पिशियस है इस साल होने वाला महाकुंभ, जिसे 144 इयर्स में केवल एक बार प्रयागराज में मनाया जाता है। महाकुंभ का समय सन, मून और जुपिटर के अलाइनमेंट्स के बेसिस पर डिसाइड होता है और इसीलिए इसे राजसी स्नान कहते हैं। इतना ही नहीं, इस होली डिप या राजसी स्नान को स्पिरिचुअल प्योरिटी और मोक्ष से भी जोड़कर देखा जाता है। लेकिन आप महाकुंभ को सिर्फ एक रिलीजियस इवेंट की तरह देखने की भूल ना करें। ये गैदरिंग एक कल्चरल फिनोमेना है जो भारत के डिफरेंट आइडियाज, फिलॉसफीज और ट्रेडिशनल एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म का काम करती है, और इस एक्सचेंज का सोसाइटी और स्पिरिचुअलिटी पर एक लास्टिंग इंपैक्ट होता है। वैसे कुछ लोग महाकुंभ पर किए जा रहे खर्चे पर सवाल उठा रहे हैं और उनका कहना है कि एक सेक्युलर देश में ऐसे रिलीजियस गैदरिंग पर इतना खर्चा करना क्वेश्चनेबल है। तो हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं महाकुंभ की वजह से होने वाले इम्पैक्ट से। इस कुंभ में आने वाले डिवोटीज का नंबर लगभग 40 करोड़ है, जो यूएस की टोटल पॉपुलेशन से भी 6 करोड़ ज्यादा है। इसमें देश विदेश से आने वाली नामी पर्सनैलिटीज भी शामिल है। अब इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को मैनेज करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, पर ये एक मेजर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी है। यूपी गवर्नमेंट ने महाकुंभ 2025 के लिए 549 प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए, जिसमें लगभग 7000 करोड़ का खर्चा आया, लेकिन इस खर्चे से होने वाला फायदा इससे कई ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू सेवरल रिपोर्ट्स, महाकुंभ की वजह से अराउंड 25,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा और यूपी की इकोनॉमी में इससे होने वाला ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट मिनिमम 2 लाख करोड़ है। इस ऑस्पिशियस गैदरिंग का इकोनॉमिक इम्पैक्ट इतना मेजर है कि ये इंडियन जीडीपी ग्रोथ को 1% से बढ़ा देगा और यूपी गवर्नमेंट तो अपने ओवरऑल जीडीपी का 9% केवल इस महाकुंभ से ही कमाने वाली है। आसान भाषा में महाकुंभ का इम्पैक्ट कुछ छोटे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है, और इससे होने वाले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जिक्र तो अभी तक हमने किया भी नहीं। वैसे ये सारे नंबर्स महाकुंभ से होने वाले इकोनॉमिक इम्पैक्ट की कहानी तो बयां कर ही रहे हैं। और जहां तक रही सेक्युलरिज्म की बात, तो इस सेक्युलरिज्म का जिक्र तब भी होना चाहिए जब हिंदू मंदिरों को कंट्रोल कर गवर्नमेंट सारा रेवेन्यू खुद रखती है और हज सब्सिडीज जैसी पॉलिसीज का खर्च भी सरकार की ट्रेजरी से ही किया जाता है। तो इस महाकुंभ पर हो रहे खर्चे का तो पता नहीं, पर ये कन्वीनियंस के हिसाब से सेक्युलरिज्म का यूज डेफिनेटली क्वेश्चनेबल है। खैर, हम वापस आते हैं महाकुंभ पर, जो हम सब के लिए एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। इसे संजोग कहिए या हमारा अच्छा भाग्य कि हमारी जनरेशन को पहले रामलला की घर वापसी देखने का सौभाग्य मिला और इस साल इस महाकुंभ का हिस्सा बनने का। अपने कल्चर, ट्रेडिशंस और फिलॉसफीज को किसी वेस्टर्न आइडियोलॉजी के इन्फ्लुएंस में आकर क्वेश्चन ना करें, बल्कि गर्व करें इस बात पर कि हम एक ऐसी महान और एंशिएंट सिविलाइजेशन का हिस्सा है जिसने हजारों सालों के उत्पीड़न के बाद भी
अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई और जो आज भी इस काम, अर्थ और वासना से भरी दुनिया में स्पिरिचुअलिटी का उजाला फैला रही है। वैसे आप कब जा रहे हैं इस महाकुंभ का हिस्सा बनने? डू टेल अस इन द कमेंट्स। जय हिंद, जय भारत।